मोती वन के जंगल में एक छोटी चिड़िया जंगल में पड़ी होती है और वो रो रही होती है। उसके माँ बाप उसका रंग पसंद नहीं करते थे, इसलिए उसे जंगल में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। कुछ देर के बाद एक कलुआ कौवा वहाँ से गुजर रहा होता है। तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज़ की तरफ जाता है और देखता है कि एक छोटा बच्चा जंगल में अकेला पड़ा है और वह ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। तभी कलुआ कौवा उस छोटी सी चिड़िया के पास जाता है और उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? छोटी चिड़िया कुछ बोल नहीं पाती है, इस वजह से वो कुछ जवाब नहीं देती है। तभी कालू कौवा सोचता है, चलो मैं इसको अपने घर ले चलता हूँ। वैसे भी मेरी कोई बेटी नहीं है। मेरा बेटा हर रोज़ कहता है कि मुझे एक बहन चाहिए, उसको भी एक बहन मिल जाएगी। तभी कलुआ कौवा उस छोटी सी बच्ची को जंगल से उठाकर अपने घर ले जाता है। घर पहुंचकर कलुआ कौवा अपनी पत्नी काली कौवी से बोलता है, अरे भगवान, कहाँ हो? देखो मैं किसको लेकर आया हूँ। कलुआ कौवा की पत्नी आती है और छोटी चिड़िया को देखती है और अपने पति कलुआ कौवा से कहती है, ये किसका बच्चा उठा लाए? इसके माँ बाप कहाँ हैं? कलुआ कौवा अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। उस पर उसकी पत्नी बोलती है, आपने बिल्कुल ठीक किया। वैसे भी हमारी कोई बेटी नहीं थी और हमारे बेटे को उसकी बहन भी मिल गई। इतने में कलुआ कौवा का बेटा वहाँ पर आ जाता है और अपने माँ बाप से पूछता है, माँ ये कौन है? ये तुम्हारी बहन है। तुम्हें बहन चाहिए थी ना? हाँ माँ, मुझे एक बहन चाहिए थी, पर इसका नाम क्या है? अभी हमने इसका नाम नहीं रखा है। ठीक है, तो मैं इसका नाम सोनी चिड़िया रख देता हूँ, क्योंकि मुझे सोनी चिड़िया नाम बहुत पसंद है और मैंने ये सोच लिया था जब भी मेरी छोटी बहन आएगी मैं उसका नाम सोनी चिड़िया रखूँगा। ऐसे होते करते दिन गुजरने लगते हैं। अब चिड़िया बड़ी हो जाती है और अब कलुआ कौवा को उसकी शादी की चिंता होने लगती है। अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब मुझे उसके लिए लड़का देखना होगा। कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए जिससे मेरी बेटी उसके साथ खुश रहे। एक दिन सोनी चिड़िया को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। सोनी चिड़िया की माँ अपनी बेटी से कहती है, बेटी आज कॉलेज मत जाना, आज तुमको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। तभी सोनी चिड़िया शर्माकर कमरे में चली जाती है। कुछ देर के बाद लड़के वाले आ जाते हैं और सोनी चिड़िया को देखकर पसंद कर लेते हैं। लड़का वाला बोला, मुझे तो तुम्हारी बेटी पसंद है, हम अपने बेटी की शादी आपकी बेटी से करने के लिए तैयार हैं। तभी सोनी चिड़िया की माँ लड़के वाले को पूरी सच्चाई बता देती है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये मेरी सगी बेटी नहीं है, ये मुझे जंगल में पड़ी मिली थी। सच्चाई सुनकर लड़के वाले शादी करने से मना कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे होते करते काफ़ी रिश्ते टूट जाते हैं। तभी सोनी चिड़िया एक कमरे में रो रही होती है और बोलती है, हे भगवान, क्या मेरे लिए एक भी पक्षी नहीं बनाया जिससे वो मुझसे शादी कर सके। एक दिन सोनी चिड़िया का भाई पक्षी को लेकर घर आता है और अपनी बहन से मिलाता है। सोनी चिड़िया, ये हमारे कंपनी के मैनेजर हैं, ये हमारे गांव घूमने आए हैं और ये इस गांव में एक ठंडा पानी पीने के लिए एक फ्रिज लगवाना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप गरीबों का कितना ख्याल रखते हैं। बहन, इनको गांव ले जाकर घुमा दो और बता देना कहाँ पर फ्रिज लगवाना सबसे बेस्ट रहेगा। सोनी चिड़िया उस कंपनी के मैनेजर को अपना गांव घुमाती है और बताती है कि फ्रिज कहाँ लगना है और वो वहीं पर फ्रिज लगवा देती है। सोनी चिड़िया के साथ घूमते घूमते उस कंपनी के मैनेजर को प्यार हो जाता है और एक दिन मैनेजर सोनी चिड़िया से बोलता है, सोनी चिड़िया, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सोनी चिड़िया बोलती है, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, पर मैं अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करूँगी। तभी कंपनी का मैनेजर सोनी चिड़िया के माँ बाप से बोलता है और वो शादी के लिए राजी हो जाते हैं। तभी उसकी माँ बोलती है, बेटा मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ
कि ये मेरी सगी बेटी नहीं है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि बाद में अगर आपको पता चलेगा तो आपको बुरा लगेगा। कोई बात नहीं, मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन कलुआ कौवा अपनी बेटी की शादी मैनेजर से करवा देता है। दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।